सबसे पहली जो आपकी टिप है, वो है कि अपने रिस्क को कम नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा रिस्क बढ़ रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ रिस्क कम करना। सपोज़ आपकी जो रिस्क पर ट्रेड है, वो 1% है या 2% है, उनको कम नहीं करना। अगर 2 है तो 2 ही रखना। अब खाली अगर कैपिटल कम हो जाएगा, उस हिसाब से जो आपका लॉट साइज़ है वो कम हो जाएगा। लेकिन कैपिटल का 2 ही परसेंट रखना है। 1% फॉलो करते हो, 1 ही परसेंट रखो। 0.5% फॉलो करते हो, उतना ही रखो। आपको लगेगा मैं कम रिस्क करूँगा तो उससे क्या होगा, मेरा कम लॉस होगा अगले लूज़ स्ट्रीक पे। तो उससे आप और ज़्यादा आपके जो लूज़ स्ट्रीक से ओवरकम करने के चांस है, वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा जितने भी रूल्स हैं, उनको फॉलो करो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तीसरा, अपने एज के ऊपर शक मत करो। अगर आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी एज है, जिसको आपने प्रॉपर्ली बैक टेस्ट किया है, आप उसके ऊपर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, कि अब क्योंकि उससे आपको कुछ टाइम से लॉस दिया तो उस एज को ही छोड़ दोगे, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और चौथी जो चीज़ रहेगी, वो रहेगी कि खुद के ऊपर शक करना कि क्या मैं इस लूजिंग स्ट्रीक से जो है वो निकल भी पाऊंगा। बिकॉज अगर आप दिमाग के अंदर, माइंडसेट के अंदर ये सोच लेते हो कि अब जो नेक्स्ट ट्रेड है वो लूजिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करेगी, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर ही मैं लॉस ही करने वाला हूँ, तो आप लॉस ही करोगे। माइंड में रखो न्यूट्रल। ना प्रॉफिट सोचो, उसे और लॉस करोगे। ना प्रॉफिट सोचो, ना लॉस सोचो, न्यूट्रल सोचो। जो रूल्स है, जो सेटअप है, जो डिसिप्लिन है, जो एज है, आपको बस एज अ कंप्यूटर रोबोट की तरह उसके ऊपर एक्ट करना है। आपको क्या लगता है, दैट डजंट मैटर। आपको बस अपने रूल्स, एज और सेटअप के ऊपर एक्ट करना है। और ना प्रॉफिट सोचना है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, ये रूल्स खत्म ही होने वाली है, ना लॉस होगा। आपको न्यूट्रल रहना है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, आप सिंगल ट्रेड के अंदर या मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड्स के अंदर भी सारी लूजिंग स्ट्रीक के लॉस कवर कर लोगे। अब लूजिंग स्ट्रीक तो कवर कर ली, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अक्सर जो बिगिनर ट्रेडर गलती करता है, वो ये करता है कि जैसे ही उसकी लूजिंग स्ट्रीक खत्म हो जाती है, उसको आता है ओवर कॉन्फिडेंस कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब जो है मैं कोई बन गया हूँ। तो एक काम करना, जैसे कि मैंने बोला, साइकोलॉजिकली आपको हर एक सिचुएशन के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली, न्यूट्रल रहना है। जब लूजिंग स्ट्रीक में थे तब भी न्यूट्रल रहना है, जब लूजिंग स्ट्रीक को आपने जो ओवरकम कर लिया, तब भी आपको न्यूट्रल रहना है। तो एक बार जब आप लूजिंग स्ट्रीक को ओवरकम कर लोगे, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, बल्कि जिस तरीके से ट्रेड करते थे उसी तरीके से करना है। मैं समझता हूँ जो लूजिंग स्ट्रीक का पीरियड होता है, काफ़ी एक मुश्किल पीरियड होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि दिमाग में चलती है, बट उसी के अंदर अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, वहीं पे एक सही ट्रेडर की निशानी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो कोई नई चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड सीखी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मिस्टेक्स, टिप्स के ऊपर और वीडियो लाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।